महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महान ग्रंथ रामायण में हुए असहनीय विनाश को रोकने में जितनी भूमिका विभीषण की है, उससे कहीं ज्यादा अधिक रावण की पत्नी मंदोदरी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां रावण इतना ज्यादा क्रूर और अधर्मी था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी मंदोदरी धार्मिक और सच्चे आचरण वाली थी, यह कैसे हो सकता है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि मंदोदरी राक्षस कुल की ही नहीं थी। वैसे में अनेक बुद्धिजीवियों का मानना भी है कि मंदोदरी मायासुर की अपनी संतान नहीं थी, बल्कि उसका जन्म एक मेढक से हुआ था। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे कि क्या सच में मंदोदरी का जन्म एक मेढक से हुआ था और क्या है उनके जन्म और विवाह के पीछे की कहानी। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अनेकों प्रकार के ज्ञान रूपी तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मथुरा दिव्य अप्सराओं में सबसे अधिक सुंदर दिखने वाली थी। सभी देवता गुप्त रूप से उसे चाहते थे, लेकिन मन ही मन वह शिव के प्रति प्रेम रखती थी। उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शिव अपने ध्यान में खोए हुए थे। अंततः उसे ढूंढने निकली और कैलाश पहुंच गई। शिव जी वहां गहन ध्यान में बैठे थे। वो चुपचाप शिव के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई। थोड़ी देर बाद शिव जी ने अपनी आंख खोली और अपने सामने बैठी एक सुंदर युवती को देखा। उसे तुरंत प्यार हो गया और जैसे जैसे रात बढ़ती गई वे प्यार करने से खुद को नहीं रोक सके। अगली सुबह जब शिव की पत्नी पार्वती, जो किसी काम से बाहर थी, घर लौटी तो उन्होंने अपने बिस्तर पर एक अजीब महिला को पाया। वो गुस्से से लाल हो गई और उसका क्रोध बढ़ गया और श्राप के रूप में फूट पड़ा। ये नीच महिला, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम मेढक बन जाओ और अगले 12 वर्षों तक एक कुएं में रहो। मधुरा फूट फूट कर रोने लगी। शिव ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वो असहाय थे, क्योंकि श्राप को टालने का कोई रास्ता नहीं था। हताश शिव जी ने कहा, मधुरा, मैं तो श्राप नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि बाहर 12 साल तक मेढक के रूप में रहने के बाद तुम एक सुंदर महिला बन जाओगी और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से शादी करोगी। इसी बीच असुर राजा माया और उसकी रानी हेमा एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। उनके पहले से ही 2 लड़के थे, मायावी और दुधमी, लेकिन अब वो एक लड़की चाहते थे। असुर माया ने एक बच्ची पाने के लिए 12 साल की तपस्या शुरू की। 12 वर्ष बीत गए और तपस्या के अंतिम दिन उन्होंने एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चीख का पीछा किया और महसूस किया कि आसपास के कुएं से निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका तो उन्हें पानी पर एक खूबसूरत बच्ची तैरती हुई दिखाई दी। यह मधुरा मेढकी थी, जिसने मेढक रूप में रहने का 12 साल का श्राप पूरा किया था और एक बच्ची में बदल गई थी। उसके शानदार सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गए और खुद से कहा, ओह, आखिरकार शिव ने हमें एक बच्ची का आशीर्वाद दिया। आइए इसे अपनी बेटी के रूप में घर ले जाए। वह कन्या को अपने महल में ले आए और उसका नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गई और जैसे ही असुर राजाओं के बीच उसकी सुंदरता की प्रसिद्धि बढ़ी, रावण उससे विवाह करने के लिए आया। रावण न केवल एक सुंदर बहादुर योद्धा था, बल्कि एक विद्वान ब्राह्मण भी था, जिसे वेदों का ज्ञान था और वह एक कुशल संगीतकार भी था। मंदोदरी को तुरंत ही रावण से प्रेम हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। उनसे उनके 3 पुत्र मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार थे। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।